नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का भाग 2, जिसमें हम बच्चों जानेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना। तो बच्चों, इससे पहले भाग 1 में हमने जो द्विघात समीकरण थे उसको जो मूल निकाले थे वो गुणनखंड विधि से निकाले थे। अब हम इस भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाकर हम उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, और एक हम श्रीधराचार्य जो द्विघाती सूत्र है उसका भी इस्तेमाल यहां पर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। तो बच्चों, इसके जितने भी चरण हैं उसको हमें ध्यान से देखना है और सुनना है और देखना है कि ये कैसे होता है। सबसे पहले बच्चों, हम प्रश्न है हमारे पास, समीकरण है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर में 0। तो पहला बच्चों जो हमारा चरण है उसमें हमें सबसे पहले ये करना है कि जो x² के गुणांक में है उसे हमें खत्म करना होता है, यानी कि x² के गुणांक में जितना भी है उसे हमें खत्म करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि x² के गुणांक में यहाँ पर 3 है, तो इस 3 को यदि मुझे हटाना है तो इसको हमें 3 से क्या करना होगा, विभाजित करना होगा। तो मैं कुछ इसे यूं लिखूंगा 3x² बटा 3, तो इसको भी मुझे यहाँ पर करना होगा 5x बटा 3, और यहाँ भी मुझे करना होगा 2 बटा 3 बराबर होगा 0। तो बच्चों ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x बटा 3 प्लस 2 बटा 3 बराबर होगा 0 के। तो पहले चरण में हमें बच्चों ये करना है। उसके बाद जो हमारा अचर पद है, क्या है, जो हमारा अचर पद है यानी जो c है, उसे हम बच्चों दाएं पक्ष की ओर लेके जाएंगे। तो दूसरा जो चरण है उसमें हम ये करेंगे x² माइनस 5x बटा 3 बराबर में होगा माइनस का 2 बटा 3। तो दूसरे चरण में हमें क्या करना है बच्चों, ये भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमारे प्रश्न का नाम यानी कि जो हमें करना है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों दोनों साइड में मुझे एक ऐसी संख्या का वर्ग जोड़ना है जिससे ये वाला जो यहां पर है ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। तो हमें करना क्या, x² माइनस 5x बटा 3, और यहां पर हमें दोनों साइड में एक ऐसी संख्या का वर्ग जोड़ना है जिससे ये हमारे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो कौन होगा, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास संख्या है इसमें से सबसे पहले हमें x को हटाना है। तो उसके बाद बचा हमारे पास 5 बटा 3, क्या बचा, 5 बटा 3। इस 5 बटा 3 का आधा बच्चों, इस 5 बटा 3 का आधा यानी कि 1 बटा 2, तो वो होगा 5 बटा 6। इसका जो स्क्वायर होगा, क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो हमें दोनों साइड में जोड़ना है, यानी कि 5 बटा 6 का स्क्वायर हमें दोनों साइड में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 5 बटा 6 का स्क्वायर बराबर में माइनस 2 बटा 3 प्लस 5 बटा 6 का स्क्वायर, दोनों साइड हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जोड़ेंगे। ऐसा क्यों किया है, आगे देखते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये होगा हमारे पास x² माइनस 5x बटा 3, और 5 का स्क्वायर होगा 25, और 6 का होगा हमारे पास 36, बराबर में माइनस का 2 बटा 3 प्लस में 25 बटा में 36। अब देखिए बच्चों ध्यान से, क्या ये x का स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या ये 5 बटा 6 का स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है। और क्या ये 2ab बन सकता है, तो ध्यान से आगे देखते हैं हम, क्या ये 2ab बन सकता है। तो 2ab चेक करने के लिए हम करेंगे कि इसको यदि मैं लिखता हूं x का स्क्वायर और इसको लिखता हूं मैं प्लस 5 बटा 6 का स्क्वायर, और हमारा 2ab अगर माइनस का है तो मैं लिखूंगा या माइनस का 2, और a है हमारे पास x और b है हमारे पास 5 बटा 6। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2 यहाँ से कट जाएगा 6 से, तो यहाँ बचेगा 3, तो माइनस का 5x बटा 3 और माइनस का 5x बटा 3 ही यहाँ पर है, माइनस का 5x बटा 3, यानी कि ये x माइनस वाई का यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो बराबर में हमारे पास है माइनस का 2 बटा 3 प्लस 25 बटा 36। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस 5 बटा 6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ बच्चों मैं एलसीएम लूंगा 36 का, तो वो होगा 36, यहाँ करूँगा 3 12 3 36, 12 दूना 24
प्लस 25, तो वो आएगा 1/36। तो x माइनस 5/6 का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा 1/36 के। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर हटेगा तो x माइनस 5/6 होगा बराबर में 1/36 का अंडर रूट में। तो x माइनस 5/6 बराबर होगा 1/6 प्लस माइनस, क्या है, प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि रूट के अंदर से हमारे जो भी हम मान निकालते हैं वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। ध्यान से देखिए, अगर रूट के अंदर मान लो लिखा है -2 गुणा -2, तो वो होगा प्लस का 4, और उसका जो बाहर रूट में आएगा वो होगा 2 प्लस का। उसी प्रकार यदि रूट के अंदर लिखा है 2 गुना 2 यानी कि 4, उस स्थिति में भी क्या आएगा, 2। तो बच्चों हम ये निर्धारित नहीं कर सकते ये प्लस का है या माइनस का, इसलिए हम यहाँ पर रूट के बाहर लिखेंगे प्लस माइनस 1/6। तो यानी कि एक बार अब इसे माइनस का लेंगे और एक बार इसे हम प्लस का लेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो होगा x माइनस 5/6। एक बार हम इसे प्लस का लेंगे तो प्लस का 1/6। ठीक है बच्चों, तो उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो x बराबर 5/6 प्लस 1/6 यानी कि 6/6 बराबर होगा 1। और एक बार हम 1/6 को लेंगे माइनस का, तो x बराबर होगा x माइनस 5/6 बराबर होगा माइनस का 1/6। अब ये माइनस का 5/6 उधर जाके होगा प्लस का, तो x बराबर माइनस का 1/6 और प्लस का 5/6, तो ये होगा -1 प्लस 5 यानी कि 4/6। तो हमारे जो समीकरण के मूल होंगे बच्चों वो होंगे, एक होगा हमारे पास 1 और एक होगा 4/6। तो एक होगा हमारा 1 और एक होगा 4/6, सरल रूप में लिख सकते हैं 2 दूना 4 2 3 6, तो एक होगा 1 और एक होगा 2/3। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो किस प्रकार निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों एक प्रश्न और इस पर आधारित। आगे है बच्चों हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर में 0। तो प्रथम चरण में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि x² का जो भी गुणांक है वो हमें यहाँ पर हटाना है, तो उसे हटाने के लिए हमें यहाँ पर 2 से क्या करना होगा, इसे विभाजित। तो माइनस में 5x/2 प्लस में 3/2 बराबर में क्या होगा बच्चों, 0। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस 5x/2, और उसके बाद दूसरे चरण में बच्चों इस जो अचर पद है c है इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो ये होएगा माइनस का 3/2। अब बच्चों दोनों पक्ष की तरफ, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की तरफ, दोनों तरफ हमें एक ऐसी संख्या का वर्ग दोनों साइड में हमें जोड़ना है जिससे ये वाला जो बायां पक्ष है ये एक पूर्ण वर्ग बन सके। तो कैसे करते हैं, जैसा आपको बताया कि इसमें x को हटाकर हमें देखना है 5/2 और उसका आधा करना है यानी कि 5/4 और उसका वर्ग दोनों साइड में जोड़ना है। तो x² माइनस 5/2 प्लस दोनों साइड में जोड़ेंगे हम 5/4 का वर्ग, तो वो होगा -3/2 प्लस 5/4 का वर्ग। तो बच्चों ये होगा x² माइनस 5x/2 और 5/4 का वर्ग होगा 25/16 बराबर में ये होगा बच्चों माइनस का 3/2 और ये होगा 25/16। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये हमारा होगा x² और ये हमारा बनेगा 5/4 का स्क्वायर और ये हमारा होगा 2ab। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और ये बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर लघुत्तम लूंगा मैं 16। तो 2 8 है 16 और 8 3 24, माइनस का 24 और प्लस का 25। तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर होगा बच्चों 1/16 और x माइनस 5/4 स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा तो बराबर होगा 1/16। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 5/4 हमारा बराबर होगा प्लस माइनस 1/4 के, यानी कि जब रूट में बाहर निकलेगा तो हमारा प्लस माइनस आएगा 1/4। अब एक बार हम इसे प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x माइनस 5/4 पहले प्लस का लेंगे 1/4
तो ये उधर जाके प्लस का होगा, तो 1/4 प्लस में 5/4, तो ये होगा बराबर 6/4 यानी कि 3/2। तो एक मूल होगा हमारा 3/2। उसी प्रकार एक बार हम इसे माइनस का लेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर में माइनस का 1/4। तो ये उधर जाके बच्चों प्लस होगा, तो माइनस का 1/4 और प्लस का 5/4, तो ये आएगा बच्चों 4 माइनस 1 प्लस 5 यानी कि 4/4 बराबर में 1। तो एक मूल होगा हमारा 3/2 और एक होगा हमारा 1। तो बच्चों हमने पूर्ण वर्ग पर आधारित 2 प्रश्न किए हैं और आपने जाना कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाकर जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे है हमारे पास द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चों इस जो सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र, इसको लगाने की एक शर्त है कि जो हमारा b² माइनस 4ac है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक होते ही बच्चों यहाँ पर इसका जो हल नहीं होगा। तो b² माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या ही 0 से बराबर होना चाहिए, तभी हम इसी सूत्र का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूत्र क्या होगा बच्चों, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अब बटा में 2a। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न। हमें कह रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो बच्चों 2 विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, एक होगा x और एक होगा x प्लस 2, और उनके वर्गों का योग हमारे पास 290 है। तो हम कर सकते हैं x प्लस, यहाँ करेंगे हम x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि उनके वर्गों का योग हमारे पास है 290। ठीक है बच्चों, इसको खोलेंगे हम तो x² प्लस a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 4 और प्लस 4x बराबर होगा बच्चों 290। तो ये होगा हमारा 2x² प्लस 4x प्लस 4 और ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 290 बराबर होगा 0। तो बच्चों ये होगा 2x² प्लस 4x माइनस का 286 बराबर होगा 0 के। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण को सरल रूप में लिखेंगे तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर होगा 0 के। अब आपके पास द्विघात समीकरण है बच्चों, इसके जो मूल हैं आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, क्योंकि ये कथन आधारित प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताया नहीं कि कौन सा, और द्विघाती सूत्र भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमने द्विघाती सूत्र के बारे में जाना है तो हम इसको द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से ही हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यानी कि x² का गुणांक a है हमारे पास यहाँ पर 1 और b यानी कि x का गुणांक b है हमारे पास 2 और c है बच्चों हमारे पास माइनस 143। ठीक है, और हमारी शर्त है कि द्विघाती जो सूत्र है वो कब लगता है, जब b² माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। तो हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac। तो बच्चों b² हमारा है ध्यान से देखिए, b हमारा है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4ac 4 a है बच्चों हमारे पास 1 और c है हमारे पास माइनस का 143। ठीक है, तो इसको करते हैं तो 4 और 4 को हम 143 से जब करेंगे गुना तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12, 4 चौका 16 और 1 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5, 572 और 572 प्लस 4 576, क्या होगा 576। तो यानी कि b² माइनस 4ac हमारा एक 0 से बड़ी है, यानी कि यहाँ हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों समीकरण के जो मूल होंगे वो होंगे
माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है बच्चों, तो माइनस बी हमारा कितना है 2, तो यहाँ आएगा 2 माइनस का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की जरूरत नहीं है, हमने चेक कर लिया है, वो है 576 बटा में 2a। ए है हमारे पास 1 और 1 का गुण है 2। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा माइनस का 2 प्लस माइनस 576 होता है बच्चों 24 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 24 और बटा में आएगा यहाँ पर 2। क्या आएगा, बटा में आएगा हमारे पास 2। तो आगे देखते हैं। तो पहले एक बार हमें 24 को माइनस का लेना है और एक बार हमें 24 को प्लस का लेना है, तो करते हैं। तो पहले इसको लेते हैं प्लस का और एक बार इसको लेंगे माइनस का। तो जब प्लस का लेंगे तो बच्चों यहाँ आएगा 22 बटा 2 यानी कि 11। कितना होगा 11, और एक माइनस का लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 26 बटा 2 यानी कि माइनस का 13। तो यानी कि एक समीकरण का मूल होगा हमारा 11 और एक होगा माइनस का 13। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम श्रीधराचार्य जिसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पर समीकरण के मूल निकाले हैं और ये कथन आधारित जो प्रश्न है इसको हल किया है। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समीकरण है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले बच्चों हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है हमारा यहाँ पर x का गुणांक यानी कि -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4। a है बच्चों हमारा यहाँ पर 3 और c है हमारा यहाँ पर 2। तो -5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 और -4 × 12 दूना 24 -24 बराबर होगा 1। तो बच्चों एक वास्तविक संख्या है यानी कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र से क्या होंगे, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। तो बच्चों यहाँ पर जो b है हमारा वो है -5 और माइनस b लेना है तो वो हो जाएगा प्लस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों में यहाँ निकाला था 1, तो वो होगा 1 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो भी कितना आएगा 1 बटा में 2a। 2 a है हमारा 3, तो 3 दूना 6। तो एक बार इसको हम प्लस का लेंगे, एक को एक बार लेंगे माइनस का। तो 5 प्लस 1 बटा 6 और एक बार इसको लेंगे माइनस का, तो 5 माइनस 1 बटा 6। तो ये होगा बच्चों हमारा 6 बटा 6 यानी कि 1, और ये होगा हमारा 4 बटा 6 यानी कि 2 बटा 3। तो समीकरण के जो मूल हैं बच्चों वो होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 2 बटा 3। तो द्विघाती सूत्र से हमने यहाँ पर समीकरण के मूल निकाले। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण बच्चों देखिए, समीकरण यदि इस प्रकार का हो तो उसे कैसे करेंगे। यहाँ पर जो x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो समीकरण है बच्चों हमारे पास x प्लस 1 बटा x बराबर में 3। तो बच्चों सबसे पहले इसको समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे x, तो 1 को x से विभाजित करेंगे तो आएगा x, और x का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर, प्लस x को जब बच्चों x से विभाजित करेंगे तो आएगा 1, और 1 का गुणा जब 1 से करेंगे तो आएगा 1 बराबर में 3। अब बच्चों इस x का जो यहाँ भाग में है ये उधर जाके गुना में जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, और ये x उधर जाके गुना में जाएगा तो आएगा 3x। इसको इधर लाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये होगा बच्चों हमारा एक द्विघात समीकरण। अब हम इसे श्रीधराचार्य से हल करेंगे। तो श्रीधराचार्य में सबसे पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, तो b है हमारा यहाँ पर माइनस का 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों माइनस 4। a आपको पता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो वो है हमारे पास 1, और c है हमारे पास 1। तो ये होगा बच्चों 9 माइनस 4 एकम 4, यानी कि 9 माइनस 4 वो होगा हमारे पास 5।
9 में से 4 जाएगा तो बच्चों वो आएगा 5। ठीक है, यानी कि ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र होता है हमारे पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो बच्चों देखते हैं, b है हमारा यहाँ पर माइनस का 3, b है हमारे पास माइनस का 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास है 5। ठीक है बच्चों, और बटा में आएगा 2a, a है हमारे पास यहाँ पर 1, तो 2 एकम 2। तो बच्चों एक बार हम √5 को प्लस का लेंगे और एक बार √5 को माइनस का लेंगे, तो ये होगा 3 प्लस √5 बटा 2, और एक बार इसको लेंगे माइनस का, तो एक बार आएगा 3 माइनस √5 बटा 2। तो हमारे जो समीकरण के मूल हैं बच्चों, एक होगा 3 प्लस √5 बटे 2 और एक होगा हमारा 3 माइनस √5 बटे 2। तो बच्चों इसी के साथ यह अध्याय का जो भाग 2 है वो यही समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने समीकरण, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो हमने पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार निकालते हैं वो जाना, और हमने द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र से कैसे निकालते हैं उसके बारे में जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।